क्लब ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा। मोबाइल पे भी आता है, मेल आईडी पे भी आता है। दोनों से देखकर आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही ओटीपी डाल के आप इसे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते ही आपने जो पिन बनाया है, जब उस समय पिन बनाया है, उस पिन को यहाँ डाल के नेक्स्ट करके लॉगिन करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन में भी आप प्ले स्टोर से ले सकते हैं, मनी क्लब नाम से। उसके बाद स्किप इंट्रो करेंगे। स्किप इंट्रो करते ही बाद आप देखना यहाँ पे वर्चुअल अकाउंट दिखा रहा है। जैसे क्लब को ओपन करेंगे, क्लब को ओपन करते ही यहाँ पे देखिएगा 1000 का एक्सेप्ट आता है। इसका मतलब आपका पायलट क्लब चालू हो गया है। आपको यहाँ एक्सेप्ट करना है। उससे पहले आप देख सकते हैं कि 200 रुपये का क्लब होगा और 5 लोगों की मेंबर होगी और 15 मिनट के लिए बोली लगेगा। तो इसे हम यहाँ एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ एग्री का ऑप्शन दिख रहा है, हम इसे एग्री करेंगे। आपको मैसेज पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, टर्म कंडीशन। हम इसे यहाँ पे एग्री करते हैं, प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद फिर हम इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का विंडो होगा, क्रॉस का निशान दिख रहा है, इसे क्लोज कर देंगे। और क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देख सकते हैं कि 5 मेंबर जुड़े हुए हैं। 1000 रुपये का लोन चलेगा, डेली का 200 रुपये के हिसाब से बोली लगी। ये 200 रुपये का डेली का देने वाला लोन रहेगा। उसके बाद नीचे देख सकते हैं 17 अक्टूबर और टाइम दिया हुआ है कि कब से चालू होगा। ठीक है, तो वहाँ पे टाइम दिया हुआ है, होम स्क्रीन में रहता है तब भी देता है टाइम। उसके बाद हम लोग बैंक अकाउंट अपलोड करेंगे। अगर आपका अपलोड हो गया है डिटेल तो कोई ज़रूरत नहीं, नीचे प्लस का निशान है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये बैंक अकाउंट डिटेल डालना है, यहाँ बैंक का डिटेल नहीं डालना है। फोन पे, गूगल पे नंबर डालिए, यूपीआई कोड डालिए और इसे ऐड कर दीजिए। और सही नंबर डालिएगा, थोड़ी भी गलती होगी तो नुकसान आपका ही होगा, उस अकाउंट में पैसे चले जाएंगे फोन पे नंबर पे। फिर आप ओटीपी डालेंगे, ओटीपी डाल के बैंक अकाउंट को ऐड कर लेंगे। सबमिट का बटन है, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये आपका ऐड हो गया है, आप देख लें एक बार। उसके बाद आप बैक आ जाएंगे, वापस हम होम स्क्रीन में आएंगे और वहां पे आप देखेंगे 1000 का लोन है, दिख रहा है ऊपर, टाइम भी दिख रहा है। इसे क्लिक करेंगे, कब चालू होगा। क्लिक करते ही इस तरह का ऑप्शन आएगा, हमें कुछ नहीं करना है, वापस हम बैक करके इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम फिर रात के 9 बजे ओपन करेंगे। फिर इस तरह का डिटेल आएगा कि हमको कितने पैसे देने हैं सामने वाले को। ऊपर 196 रुपया डिटेल लिख रहा है, सुनील कुमार गुप्ता। तो हमको इनको पैसे भेजने हैं, तो यूटीआर कॉपी कर लेंगे। कैसे कॉपी करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे, ये अपने आप फिर ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ बैंक डिटेल्स का ऑप्शन दिख रहा है, बैंक डिटेल्स में क्लिक करेंगे और देख लेंगे कि पैसे कितने देने हैं। 196 रुपये देने हैं, नाम दिख रहा है। तो हम बैंक डिटेल्स में जाएंगे, इसका यूपीआई कॉपी करेंगे या फोन पे नंबर होगा तो फोन पे नंबर ले लेंगे। और हम अब अपने फोन पे वापस जाएंगे। सेकेंड नंबर पे टू बैंक यूपीआई आईडी ओपन करेंगे। यहाँ पे ऐड बैंक यूपीआई आईडी है, ऐड पे करेंगे। यहाँ पे यूपीआई आईडी पेस्ट कर देंगे, या फोन पे नंबर होगा तो आप डायरेक्ट तो फोन पे से कर सकते हैं नंबर से। यहाँ यूपीआई आईडी, निक नेम नहीं भी डालेंगे, सेव कर सकते हैं और डाल भी सकते हैं। तो हम यहाँ पे फिर इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जितना पेमेंट करना है, जैसे 196 रुपये हमने देखे थे, तो 196 रुपये यहाँ पे हम ऐड करेंगे और पे कर देंगे। पे करने के बाद यहाँ पे आप स्क्रीन में ट्रांजेक्शन डिटेल में जाएंगे, यहाँ पे व्यू डिटेल्स, और आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे यूटीआर नंबर लिखा हुआ है। ये यूटीआर नंबर को लिख भी सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। तो हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल में आए, इंटर द यूटीआर यहाँ पे पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद यस कर दीजिए, और हमने यहाँ पे यस किया। यस करने के बाद ये सबमिट हो गया, हमने उसे पेमेंट दे दिए। हर दिन नेक्स्ट डे जब भी होगा यही ऑप्शन आएगा, नाम देके पेमेंट ट्रांसफर करना रहता है। उसके बाद ओके करेंगे। उसके बाद हम रिमाइंड मी लेटर कर देना, ये ऑप्शन आया तो
उसके बाद नीचे चैट बॉक्स का ओपन दिख रहा है, क्लब चैट करके, हम चैट बॉक्स में जाएंगे और चैट बॉक्स में हम लिख देंगे कि सुनील जी को मैंने पेमेंट कर दिया है, सुनील गुप्ता को पेमेंट मैंने कर दिया है, ये लिख के सेंड कर देंगे। तो यहाँ पहले दिन यही करना है, इसके अलावा कोई दिमाग नहीं लगाना है। सेंड करने के बाद आप वापस बैक करके आराम करिएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे फिर कैसे क्लब स्टार्ट होगा वो भी हम आप, तो यहाँ पे हम नीचे ट्रांजेक्शन डिटेल है, हम देखेंगे कि किसने किसने पेमेंट किया है, किसी किसको। तो यहाँ पे जिसका पेमेंट एक्सेप्ट हो जाता है तो वो ग्रीन हो जाता है, और जब भी हम लोन लेते हैं तो 15 रुपया देना पड़ता है, तो हमने तो लिया नहीं है, तो यहाँ पे जो लेता है उसका नीचे नाम आ जाता है। उसके बाद हम इसे बैक करेंगे। बैक करने के बाद ऊपर ऑप्शन दिख रहा है आइकॉन का, इस पे क्लिक करके कौन कहाँ से है, कब से काम कर रहा है, कब स्टार्ट किया है, ये सारी डिटेल आप लोगों की देख भी सकते हैं। आज आपका 4 रुपये का कमीशन भी बना है। तो इस तरह हम इसे क्लोज कर देंगे। पहला दिन कंप्लीट हो गया। जैसे ही हम यहाँ पे सब ओके कर लेते हैं, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको करना है। ऑप्शन में जाएंगे, नीचे माई वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, उसे क्लिक करेंगे और ज्वाइनिंग फॉर्म में जाएंगे, माई ज्वाइनिंग फॉर्म को क्लिक करेंगे और वहाँ जो भी डिटेल मांगी जा रही है वो डिटेल को आप फिल करेंगे। माई ज्वाइनिंग में जाके आप उसे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद मेल आईडी फिल करेंगे, मोबाइल नंबर अगर खाली है तो फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। कई लोगों को ओटीपी ईमेल आईडी पे नहीं मिलता, तो क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। मैसेज भी आ जाता है आपके पास, अगर नहीं आया तो सबसे पहले जाएंगे और मेल आईडी ओपन करेंगे। देखिए मेल आईडी में आ चुका है, तो मेल आईडी आप ओपन करेंगे। मेल आईडी ओपन करेंगे, होम स्क्रीन में जाएंगे। मेल आईडी में कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ देखिए सभी मैसेज आते हैं, तो मेल आईडी में जाएंगे, मेल ओपन हुआ। यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे, तीन दिख रहा है ऊपर में लेफ्ट साइड, ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इनबॉक्स है, सब प्राइमरी मेल है, और नीचे में आप आइएगा तो यहाँ पे स्पैम और ड्राफ्ट, ये दोनों में आपका ओटीपी आएगा। अगर नहीं आया किसी का, हमारा इनबॉक्स में ही आ गया, अगर किसी का नहीं आता है तो आप ट्रैश और इनबॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। फिर ओटीपी डाल के हम ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेंगे। हमने यहाँ ईमेल आईडी को वेरीफाई किया, ओटीपी डाल के सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद ये डिटेल आएगा, पैन कार्ड में जो नाम है सेम वही नाम डालना है, इधर उधर एक भी नहीं करना। जो पैन कार्ड में नाम है वही डालना है, पैन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। कैसे करना है मैं बता दूंगा। पैन कार्ड मोबाइल में रखे रहना है, कॉपी वाला फोटो खींच के। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जब सिलेक्ट करेंगे, ऊपर में देखो 2024 लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले वहाँ पे जो साल है, जिस साल में जन्म लिए उस साल को सिलेक्ट करेंगे, नीचे लाके उसको नीचे लाएंगे जो भी साल है। उसके बाद आप देखिएगा महीना लिखा हुआ उसके साइड में स्क्रॉल है, तो जो भी महीने में जाना है आपको साइड में क्लिक करके आप जा सकते हैं, स्क्रॉल कर करके जो भी महीने में जाना है। उसके बाद जो भी मंथ आ गया, उस मंथ में आने के बाद तारीख को सिलेक्ट कर लेंगे। आपके पास पैन कार्ड है तो इसे अपलोड कर देंगे, और नहीं है तो स्किप कर देंगे। उसके बाद आपको 30 रुपये का पेमेंट कंपनी को करना है वेरिफिकेशन के लिए। यूपीआई कोड कॉपी कर लेंगे, और फोन पे में जाकर पेमेंट करने के बाद यहाँ पे 12 नंबर का यूटीआर डालेंगे, तब आपका वेरिफिकेशन आगे बढ़ जाएगा और फिर आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे।
यूटीआर नंबर डाल के सबमिट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट डे फिर से हम काम करेंगे, कैसे करते हैं वो हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट डे फिर से ओपन करेंगे और ज्वाइनिंग लिखा हुआ है नीचे, क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ देखना है कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, हमको सिर्फ देखना है, कुछ भी नहीं करना। करोगे नुकसान हो जाएगा, पेनल्टी बहुत लगता है। ठीक है, इसलिए मैं पहले ही बता, सिर्फ ऐसे ही देखते रहो कैसा चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। बस ये देखते रहो, 15 मिनट का रहेगा। फिर ऑरेंज हो जाता है ऊपर में, तो 1 मिनट का टाइम बचा रहता है। ऊपर देखो किसी ने 10 रुपए में लोन ले लिया है, 1,000 रुपये। ठीक है, तो जब कोई ले लेता है और टाइम खत्म होता है, तो जब ये लोन लेने वाला बीसी क्लब कैसे खत्म होता है देखिए इसमें। तो आप बस स्क्रीन को ओपन करके रखिए, कुछ भी नहीं करना है। ध्यान रखिए, नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है। चाहे कर लूं, बिल्कुल नहीं करना है, दिक्कत बहुत आता है फिर। अब ये देखो, ये टाइम खत्म हो गया, ऐसे ही आएगा स्क्रीन। इसके बाद जो पुराने लोग हैं कोई भी लॉगिन नहीं कर पाएगा, ये अपडेट होता है। लोन खत्म होने के बाद ये अपडेट होता है। तो इसके बाद ये आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग है। फिर हम इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। इसको हम क्लोज करने के बाद फिर से ओपन करेंगे कुछ देर बाद, 1 घंटे बाद। उसके बाद हम देखेंगे कि हमको किसको पैसे ट्रांसफर करने का ऑप्शन आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, ऊपर दिख रहा है 1,000 वाला, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिसको भी पेमेंट ट्रांसफर करना होगा दिख जाएगा, नाम और कितना पैसा भेजना है। तो 198 रुपये भेजने हैं, तो यहाँ पे हम सेम करेंगे। पहली बार जैसे बैंक डिटेल में जाएंगे, यूपीआई कॉपी करेंगे, फोन पे में जाएंगे, वहां से ट्रांसफर करेंगे और ट्रांसफर करने के बाद उसका ईटीआर नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। और ईटीआर नंबर हम लिख भी सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं। ईटीआर नंबर डालने के बाद हम इसे सबमिट कर देंगे, यस कर देंगे। और यस करने के बाद आप इसे छोड़ देंगे ऐसे ही। जैसे कुछ ऑप्शन आएंगे तो आपको क्लोज कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। हमको यही लगातार 4 दिन तक, 5 दिन तक यही करना है। ठीक है, तीसरे दिन में आपका स्वागत है। रात के 9 बजे मैंने ओपन किया है ऐप, बीसी क्लोज हो गया है 1,000 वाला। तो रात के 9 बजे ही हर दिन हमको चेक करना है। ऐप ओपन होने के बाद इंतजार करें। जैसे ऐप ओपन होता है, कुछ अगर ऑप्शन आता है जो समझ में नहीं आता, रिमाइंड मी लेटर कर देंगे। उसके बाद इंतजार करेंगे। फिर कोई ऑप्शन आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, रिमाइंड मी लेटर कीजिए। जैसा मैं बता रहा हूँ, जहां मैं बताऊंगा वहीं पे आपको चीजें करनी है। उसके बाद ऊपर ऑप्शन दिख रहा है, जैसे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, नाम बताएगा, ऊपर दिख रहा है 198 रुपये पेमेंट करने हैं। बैंक डिटेल्स नीचे ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक करेंगे। यहाँ पे यूपीआई आईडी दिख रही है, यूपीआई आईडी पे क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे। यूपीआई आईडी कॉपी करने के बाद आप वापस फोन पे में जाएंगे, पेमेंट करेंगे जैसा पहले मैंने आपको बताया है। फिर यहाँ पे 12 नंबर का ईटीआर पेस्ट कर देंगे या लिखेंगे। 12 नंबर का ईटीआर डालने के बाद आप इसे यस कर देंगे। आप कंफर्म देख लीजिए, यस कर दिए। यस करने के बाद इंतजार करेंगे। उसके बाद ये ऑप्शन आएगा, इसको क्लोज कर देंगे। आपका काम हो गया। अब आप मैसेज बॉक्स में जाएंगे। मैसेज बॉक्स में जाने के बाद आप लिखेंगे कि उषा रानी को मैंने पेमेंट कर दिया। आपने जिसको पेमेंट किया है उसका नाम रहेगा, उसका नाम डाल के कर लिखेंगे और पेमेंट कर दिया है, उषा रानी को मैंने पेमेंट कर दिया। तो आप जिसका नाम रहेगा वही नाम आप डालेंगे। सबमिट करके छोड़ देंगे। यहाँ अपना तीसरा दिन कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे चौथे दिन की ओर। चौथे दिन में आपका स्वागत है। ऐप ओपन करेंगे। ऐप ओपन हो रहा है, इंतजार करेंगे। ऐप ओपन होने के बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मुझे 15 रुपए का पेमेंट करने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब चौथे दिन मेरा पेमेंट अपने आप बीट लग गया है, बोली लग गई है। इसको हम यहाँ पे रिमाइंड मी लेटर करेंगे। जैसे स्क्रीन ओपन करेंगे, यहाँ पे कंपनी का यूपीआई कोड है, उसे कॉपी करेंगे। वापस फोन पे में जाएंगे, सेकेंड नंबर में जाएंगे,
सेकंड नंबर में जाने के बाद ओपन करेंगे, क्लिक करके उसके बाद यूपीआई कोड यहाँ पे पेस्ट करेंगे कंपनी का। यहाँ पे हमने यूपीआई कोड पेस्ट कर दिया, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हम 15 रुपये पेमेंट कर देंगे क्योंकि मैंने लोन ले लिया है। ये ऑटोमेटिक हो गया है, इसके लिए हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि जब 15 रुपये का पेमेंट आता है इसका मतलब हमने लोन ले लिया है। चौथे दिन लोन मेरा हो गया। इसे डन करेंगे। डन करने के बाद यहाँ पे यूटीआर नंबर पेस्ट करेंगे या लिखेंगे, उसके बाद उसे यस कर देंगे। यस करने के बाद मैसेज बॉक्स में जाएंगे और वहां पे लिखेंगे मैंने कंपनी को पेमेंट कर दिया है। 5वें दिन में आपका स्वागत है। और ये सुबह के 11 बज रहे हैं क्योंकि कल हमने पेमेंट ले लिया है, ऑप्शन आया था, तो हम 11 बजे चेक करेंगे पेमेंट किसका किसका आया है या नहीं आया। आप देख सकते हैं ऐसा ऑप्शन आएगा, अगर नहीं आया होगा तो आप 2 बजे एक बार फिर देखें। जिस तरह से ये ऑप्शन आएगा आप देख सकते हैं कितने लोगों ने पेमेंट भेज दिया है, तो आप ये ट्रांजैक्शन नंबर देख सकते हैं और नाम देख सकते हैं। तो हमें बेसिक ट्रांजैक्शन नंबर से मैच करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अपना फोन पे में जाएंगे या ऑनलाइन बैंकिंग है तो अपना अकाउंट चेक करेंगे। तो हम फोन पे दिए हुए हैं तो हम फोन पे में जाएंगे, ओपन करेंगे फोन पे को। फोन पे को ओपन करने के बाद हिस्ट्री में जाएंगे। हिस्ट्री में जाने के बाद हम देखेंगे कि किसने पेमेंट किया है। ट्रांजैक्शन नंबर देखने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा। जो भी पेमेंट आया हुआ है वो अमाउंट को देख के आप क्लिक करेंगे। कई बार क्या होता है हस्बैंड वाइफ भी काम कर रहे हैं, इसमें देख सकते हैं, तो उन्होंने एक साथ पेमेंट भेज दिया है। तो आप ट्रांजैक्शन नंबर मिलाइएगा तो उससे पता चल जाएगा कि 2 पेमेंट आया हुआ है या एक आया है। तो आप ट्रांजैक्शन नंबर मिलाइएगा। यहाँ पे यूटीआर नंबर है, यूटीआर नंबर आप लीजिएगा। फिर आप बैक करके क्लब में जाइएगा, क्लब में देखिएगा, यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर मिलाइएगा। मिल गया तो सबको यस कर दीजिएगा। एक बार बिल्कुल ध्यान से देखना, उसके बाद ही यस करना। ट्रांजैक्शन नंबर मिल गया, आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, दोनों मैच कर रहे हैं तो उसे यस यस कर दे। ये आपको 3 बजे तक करना ही करना है, नहीं तो आपको कॉल आएंगे और आपका नहीं तो क्लब खराब हो जाएगा। तो हम पेमेंट लोग भेज दिए हैं तो हम उसे चेक करके यस करेंगे फोन पे में। तो आखिरी बार जब चौथे दिन हो जाता है, जब अपना क्लब खेलते हैं, हम पैसे ले लेते हैं लोन, तो 4 लोग हमें पैसे भेजेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आखिरी ट्रांजेक्शन नहीं आया था, ये आया है, तो मैं इसे वेरीफाई करूंगा फोन पे फिर से कि ये आखिरी पेमेंट आया है या नहीं। और ट्रांजेक्शन नंबर देखने के बाद मैं इसे यस कर दूंगा। तो मुझे पेमेंट मिल चुका है तो मैंने इसे यस कर दिया है। तो बस इसे यस कर देंगे। उसके बाद रिमाइंड मी लेटर का ऑप्शन आएगा, उसको रिमाइंड मी लेटर कर देंगे और एप्लीकेशन को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम 5वें दिन में स्वागत है फिर से। रात के 9 बज रहे हैं। रात के 9 बजे हम ऐप को ओपन करते हैं। ऐप को ओपन करने के बाद हम ऑप्शन में जाते हैं, पायलट क्लब जहाँ दिख रहा है वहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन आएगा कि हमें किसे पेमेंट करना है। यहाँ ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद हम देखेंगे 198 रुपये पेमेंट करने हैं, नाम आ गया। इसका बैंक डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बैंक डिटेल्स आ गया। यहाँ पे फोन पे नंबर में ले रहा हूँ और फोन पे या यूपीआई जो भी ले सकते हैं। तो मुझे लगा कि फोन पे नंबर है तो मैं फोन पे से नंबर से ही पेमेंट कर दूं। तो आप यूपीआई कोड ही यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो काफी करेक्ट रहता है, नंबर से आगे पीछे गलत हो जाता है। ये मैं एक बेस बता रहा हूँ कि फोन पे नंबर है तो मैंने फोन पे नंबर ले लिया। अब यहाँ पे नाम आ गया, वेरीफाई हो गया, तो मैं यहाँ पे उन्हें 200 रुपये ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मुझे 200 रुपये का ऑप्शन आया तो मैंने 200 रुपये यहाँ ट्रांसफर कर दिए। फिर हम बैक जाएंगे, यहाँ पे यूटीआर नंबर है, यहाँ पे यूटीआर नंबर डाल देंगे। यहाँ कंफ्यूजन मत होइएगा, 198 लिखा है बट वो वाली वीडियो मेरे पास नहीं है तो मैं इसी वीडियो से कर रहा हूँ। तो यहाँ 200 रुपये का मेरे को आया था तो मैंने 200 रुपये ट्रांसफर कर दिया। ऊपर में मुझे 200 रुपये दिखे। यूटीआर नंबर यहाँ पे डालेंगे और इसे यस कर देंगे। जैसे ही आप इसे यस करेंगे मैसेज बॉक्स में जाएंगे,
वहाँ टाइप करेंगे कि मैंने पेमेंट कर दिया है जिसके नाम से किया है। उसके बाद ये ऑप्शन आएगा, इसे क्लोज कर देंगे। यह आपका 5वां दिन क्लोज हो गया, 1000 का क्लब क्लोज हो गया। तो मैसेज करना बिल्कुल ना भूलें, जब भी आप पेमेंट किसी को करते हैं तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स में जाकर मैसेज जरूर करें। इस बात का खास आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैसेज करने के बाद ये हो जाता है कि कंपनी भी मैसेज देख लेती है और जिनको हमने पेमेंट किया है वो भी हमारे मैसेज को देख लेते हैं। तो मैसेज करने के बाद ये हमारा 1000 वाला क्लब 5 दिन में कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम देखेंगे, ऑप्शन में जाएंगे, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमने 5 दिन में जितना भी लेन देन किया है यहाँ पे उसकी हिस्ट्री आ जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आप राइट साइड में आपका नाम आता है तो आपने पेमेंट लिया है, आपके पास पैसे आए हैं। लेफ्ट साइड में आपका नाम आता है तो इसका मतलब आपने पेमेंट दिया है। तो आप यहाँ पे अमाउंट भी देख सकते हैं कि आपने कितना कितना ट्रांसफर किसको किया है, कितने पैसे दिए हैं। तो आप कैलकुलेशन भी लगा सकते हैं। राइट साइड मतलब हमने पैसे लिए हैं, देखो रवि कुमार राजपूत दिख रहा है तो ये हमने पैसे लिए हैं। और लेफ्ट साइड अगर नाम दिखता है तो हमने पैसे दिए हैं। इस तरह से आप अपना अकाउंट चेक से मैच कर सकते हैं और कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि आपने कितने पैसे दिए हैं, कहीं गलती तो नहीं हो गई है। तो आप यहाँ से अपना अकाउंट्स भी दे सकते हैं। इसी तरह 5वां दिन का क्लब कंप्लीट हो गया है। अब हम जाएंगे 6000 के क्लब में और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से काम करेंगे।